मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे दो गूंगों को दृष्टिदान, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय की 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। यदि आपके आसपास बाइबल है तो आप बाइबल को उठाइए और हमारे साथ खोल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। दो अंधों को दृष्टिदान। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इन 4-5 आयतों को पहले उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो उर्दू में देखते हैं, और उर्दू में इसका शीर्षक है दो अंधों को बिनाई बख्शना। बिनाई बख्शना। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे से ये पुकारते हुए चले, ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब वह घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतिकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावन। और 29वीं आयत में लिखा है, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे एतिकाद के मुताबिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को न जाने। मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाके में उनकी शोहरत फैला दी। परमेश्वर का वचन उर्दू में पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आपको आशीष मिले, बरकत मिले। अब हिंदी में देखते हैं दो अंधों को दृष्टिदान। जब वह वहां से आगे बढ़ा, कहां से आगे बढ़ा? जब एक मृतक लड़की को ठीक किया और एक 12 वर्ष की बीमार औरत थी जिसे लहू बहने का रोग था, उसको ठीक कर दिया। उसके बाद वहां से जब यीशु मसीह उस मृतक लड़की को आगे बढ़ा तो वहां पर आगे जब जा रहा था तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पे दया करो। और यीशु के पीछे दो अंधे लग लिए और वो बार बार एक ही बात पुकार रहे हैं, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर। वो ऐसा कहते कहते यीशु के पीछे पीछे चलते रहे। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और जब यीशु घर में पहुंचा तो अंधे भी उसके पीछे पीछे यही कहते चले गए, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर। तो और यीशु ने उनसे कहा, तो यीशु जब घर में पहुंच गया और उन्होंने यीशु का पीछा नहीं छोड़ा तो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? तो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन अंधों ने कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तब यीशु ने उनकी आंखें छूकर उनसे कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। एक बात हमने बार बार नोट की नियम के अंदर, यहाँ पर बार बार यीशु कहते हैं तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। इसलिए हमेशा विश्वास को बनाए रखिए, विश्वास को टूटने मत दीजिए। शैतान का एक ही प्रयास हमेशा रहता है कि वो हमारे विश्वास को डगमगा दे, हमारे विश्वास को छिन्न भिन्न कर दे, हमारे विश्वास को तोड़ डाले। क्योंकि शैतान जानता है कि जब हमारा विश्वास टूटेगा तो हम यीशु मसीह पर भरोसा रखना छोड़ देंगे और उस पर उसका साथ धीरे धीरे छोड़ देंगे। यीशु के और हमारे मध्य है दूरियां है वो बढ़ती ही जाएगी और शैतान का ये उद्देश्य। लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तो इसलिए विश्वास रखिए, आपका काम बनेगा। आप कितनी ही दुख तकलीफ, कितनी ही मुसीबत में हो, यीशु को मत छोड़िए। जिस प्रकार ये अंधे हैं, ये गली एक गली में से लगे यीशु मसीह के पीछे और इसके पीछे पड़ गए, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर। कितनी सारी गलियों तक वो पीछे पीछे रहे होंगे, हो सकता है कुछ किलोमीटर तक वो यीशु मसीह के पीछे चले हो, लेकिन उन्होंने ये कहना बंद नहीं किया। और यीशु घर में चला गया तो वो घर में भी घुस गए और वहां भी कहते रहे, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल भी हम देखते हैं कि एक जज जो किसी से नहीं डरता था और एक बिल्कुल गरीब औरत उससे अपना न्याय कराना चाहती थी, लेकिन वो उसे टरका देता था। लेकिन एट द लास्ट देखते हैं वो जज ये सोचता है कि मैं किसी से नहीं डरता और परमेश्वर से भी नहीं डरता और हर कहीं मेरा दबदबा है, लेकिन इस औरत ने तो मेरा जीना आराम कर दिया है और मैं इसका न्याय नहीं करूंगा तो ये मेरा खून पीती रहेगी, इसलिए मैं क्यों ना अपना इसका न्याय करके अपना पिंड इससे छुड़ा लूं। तो इसी प्रकार से जब इन अंधों ने यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा और बार बार यीशु मसीह को कहते रहे, दाऊद की संतान हम पे दया कर,
तो एट द लास्ट यीशु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, अर्थात तुम्हें विश्वास था कि मैं कर दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि यह मैं कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा जी विश्वास है। और 30वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को जान न पाए। और जैसे ही यीशु मसीह ने उनको छुआ, उनकी आंखें खुल गई। आज हमको और आपको भी जरूरत है इस बात की कि यीशु हमें छुए, पवित्र आत्मा हमें छुए। जब यीशु हमें छुएगा तो हमारे कामों पर जो ताला लगा है, जो जंजीरें डाली गई है, हमारा जीवन जो संकट में आज गुजर रहा है, वो सारा संकट की जो चैन कहते हैं, जंजीर कहते हैं, वो टूट कर बिखर जाएंगी और हम एक अच्छे जीवन में प्रवेश करेंगे और आने वाले समय में स्वर्ग में प्रवेश करने लगेंगे। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उनका यश फैला दिया। यीशु मसीह ने कहा था भाई ये बात किसी को न बताइयो, लेकिन अंधों को जब उनकी आंखें मिल गई तो सोचो कितनी खुशी उनको हुई। और जब अंधे देखने लगे तो इसका पता तो हर जगह चल जाता है। और न्यूज होती है वो कभी रुकती नहीं है, और ब्रेकिंग न्यूज तो कभी नहीं रुकती है। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि मैं बचपन से ही एक पत्रकार रहा हूँ। तो हम है वो यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, निरंतर रेगुलर प्रार्थना करें। यकीनन आपकी कोई भी प्रार्थना है वो अनसुनी नहीं होगी, वो निरंतर परमेश्वर के पास पहुंचती रहेगी और उसका उत्तर प्रति उत्तर आपको मिलता रहेगा, यदि आप परमेश्वर के नाम में लगातार बढ़ते रहे। आज के वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिले। सबको जय मसीह की जय हिंद।